श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुगमविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवदभाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपासकं श्रीमदशोधनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधपर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन नारायण। आज हम लोग से उपनिषदों के विषय में सत्संग करेंगे। सबसे पहले ब्रह्मोपनिषद 23 मंत्रों की इस कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद में ब्रह्म का स्वरूप और उसकी प्राप्ति का उपाय बताया गया है। इसीलिए इस उपनिषद का नाम ब्रह्मोपनिषद पड़ा है। कुछ लोग इसे ही ब्रह्म बिंदु उपनिषद कहते हैं, परंतु कुछ विद्वानों की ऐसी राय है कि ब्रह्म बिंदु उपनिषद तो कृष्ण यजुर्वेदीय अमृत बिंदु उपनिषद का ही दूसरा नाम है। वह अमृत बिंदु उपनिषद तो इससे अलग ही है। उसमें तो 22 मंत्र है। यहाँ प्रस्तुत ब्रह्मोपनिषद में चतुष्पाद ब्रह्म का वर्णन किया गया है। इसके बाद परब्रह्म का अक्षरत्व, ब्रह्म और निर्वाण की एक रूपता, हृदय में विद्यमान देवगण, प्राण और ज्योति, ऐसे ब्रह्म के 3 स्वरूप, त्रिवृत सूत्र का वर्णन, यज्ञोपवीत का तात्विक रहस्य, शिखा यज्ञोपवीत आदि स्वरूप ज्ञान, ब्राह्मणों के लिए उस ज्ञान की आवश्यकता आदि विषय सुचारू रूप से बताया गया है। बाद में ब्रह्म प्राप्ति का उपाय, सत्य, तप आदि की महिमा बताकर जिस प्रकार दूध में घी मिला हुआ ही रहता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा और ब्रह्म की एकता स्थापित की गई है। ब्रह्म की व्यापकता, सर्वसत्तावत्ता की अनुभूति करने वाला साधक स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, यह बताया गया है। कुछ विद्वान इसे अथर्ववेदीय भी बताते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आप हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों साथ साथ शक्ति प्राप्त करें, हम दोनों द्वारा प्राप्त की गई विद्या तेजोमयी हो, हम दोनों आपस में कभी द्वेष न करें। हे परमात्मन, हमारे त्रिविध आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक तापों की शांति हो। अथास्य पुरुषस्य चत्वारि स्थानानि भवन्ति नाभिहृदयं कंठं मूर्धेति तत्र चतुष्पादं ब्रह्म विभाति जागरितं स्वप्नं सुषुप्तं तुरीयामिति।
जागरिते ब्रह्म स्वप्ने विष्णु सुषुप्तौ रुद्रस्तुरीयमक्षरं स आदित्य विष्णुश्चेश्वरश्च सोऽयमनस्कमश्रौत्रमणात्रमपाणिपादं ज्योतिर्विदितम्। इस शरीर में नाभि, हृदय, कंठ और ब्रह्मरंध्र ये चार आत्मा के विशिष्ट स्थान हैं। उन चार स्थानों में चार चरण वाला वह ब्रह्म प्रकाशित होता है। उस आत्मा की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय ऐसी चार अवस्थाएं होती हैं। उन अवस्थाओं में से जागृत में ब्रह्म के रूप में, स्वप्न में विष्णु के रूप में और सुषुप्त अवस्था में रुद्र के रूप में तथा चौथा तुरीय अवस्था में अक्षर अर्थात परमात्मा के रूप में वह प्रकाशित होता है। यह आत्मा स्वयं तो मन, इंद्रियों, हाथ, पैर आदि से रहित ही है। वह केवल ज्योति स्वरूप ही है, ऐसा सर्वविदित ही है। यत्र लोकान लोका देवान देवा वेदान वेदा यज्ञान यज्ञा माता न माता पिता न पिता स्नुषा न स्नुषा चाण्डालो न चाण्डालः पौष्कशो न पौष्कशः श्रमणो न श्रमणस्तापसो न तापस एकमेव तत्परं ब्रह्म विभाति निर्वाणम्। उस आत्मा में, ब्रह्म में लोक रूप में नहीं होते, देव देवों के रूप में नहीं होते, वेद वेद रूप में नहीं है, यज्ञ यज्ञ के रूप में नहीं है, माता माता के रूप में नहीं है, पिता पिता के रूप में नहीं है, बहु बहु के रूप में नहीं है, चांडाल चांडाल के रूप में नहीं है, भील भील के रूप में नहीं है, सन्यासी सन्यासी के रूप में नहीं है, बाणप्रस्थ के रूप में नहीं है, परंतु वह तो सदैव एक रूप ही है। अतः वह निर्वाण रूप में और ब्रह्म रूप में प्रकाशित होता है। न तत्र देवा ऋषयः पितर ईशतो प्रतिबुद्ध्यः सर्वविद्येति। उस ब्रह्म में देवलोक, ऋषि लोग और पितृलोक अपना सामर्थ्य नहीं रख सकते। वह तो ज्ञान द्वारा ही जानने योग्य है और वह सर्व विद्या स्वरूप है। हृदिस्था देवताः सर्वा हृदि प्राणाः प्रतिष्ठिताः हृदि प्राणश्च ज्योतिश्च निवृत्तिसूत्रं च तद्विदुः हृदि चैतन्ये तिष्ठति। सभी प्राणियों के हृदय में सभी देवता रहते हैं। हृदय में ही प्राण अवस्थित है, हृदय में ही प्राण और ज्योति है। इस प्रकार तीन स्वरूप से परमात्मा अवस्थित है। ऐसा जो सूचित करता है वह तीन तंतुओं वाला एक उपलब्ध है। यह बात उसके रहस्य को जानने वाले समझ सकते हैं। वह परमात्मा चेतना के रूप में हृदय में निवास करते हैं, ऐसा बताते हैं। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। हृदयस्थ आत्मा को सूचित करता हुआ यह यज्ञ पवित्र परम पवित्र है। वह प्रजापति के साथ पहले ही उत्पन्न हो गया है। वह आयुष्य को देने वाला है। ऐसा समझकर तुम उत्तम और उज्जवल उपवीत धारण करो। यह यज्ञ पवित्र तुम्हें बल देने वाला और तेज देने वाला हो। शशीखं वपनं कृत्वा बहिः सूत्रं त्यजत् बोधः यदक्षरं परं ब्रह्म तत्सूत्रमिति धारयेत्। शिखा सहित मुंडन कराने के बाद अर्थात सन्यासी होकर ज्ञानी को उस बाहर के सूत्र को, उपवीत को छोड़ देना चाहिए और जिसे अविनाशी परब्रह्म कहा जाता है उसे ही सूत्र समझकर उसी को हृदय में धारण कर लेना चाहिए। सूचनात् सूत्रमित्याहुः सूत्रं नाम परम पदम।
तत्सूत्रं विदितं येन स विप्रो वेदपारगः। उपवीत परब्रह्म की हृदय में ही स्थित सूची करता है, इसीलिए उसे सूत्र कहा जाता है। सूत्र ही परम पद है। जिसने उस सूत्र को पहचान लिया है वह वेदों का पारंगत विप्र है, ऐसा माना जाता है। येन सर्वविदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणैव तत्सूत्रं धारयद्योगी योगवित् तत्त्वदर्शिवान्। जिस तरह सूत के तंतु में मन के पिरोए होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म में यह सब कुछ पिरोया है, इसीलिए तो वह सूत्र कहा जाता है। ऐसे सूत्र को योगवेत्ता और तत्वदर्शी योगी को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। बहिः सूत्रं त्यजेत् विद्वान् योगमुत्तममास्थितः ब्रह्म भावविदं सूत्रं धारयद्यः स चेतनः धारणा तस्य सूत्रस्य नोच्छिष्टो नाशोचिर्भवेत्। उत्तम योग में लगे हुए पुरुष को बाहर का सूत्र छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप होना ही यह सूत्र है। इस सूत्र को धारण करता है वही चेतन है। इसीलिए उत्तम योग को धारण करने वाले विद्वान ज्ञानी को बाहर के सूत्र का त्याग कर देना चाहिए। इस सूत्र को धारण करने से मनुष्य उच्छिष्ट या अपवित्र नहीं होता। सूत्रमंतर्गतम येषां ज्ञान योग पवितीनां ते वै सूत्रविदो लोके ते च यज्ञोपवीतिनः। ज्ञान रूपी यज्ञ पवित्र धारण करने वाले 3 लोगों के हृदय में ब्रह्म रूप सूत्र जनेऊ ही स्थित रहता है। वही इस सूत्र के स्वरूप को पहचानते हैं और वही सही रूप में यज्ञ पवित्र धारण किए हुए माने जाते हैं। ज्ञान शिखिनो ज्ञान निष्ठा ज्ञान योग ज्ञान शिखिनो ज्ञान निष्ठा ज्ञान यज्ञोपवीतिनः ज्ञानमेव परम तेषां पवित्रं ज्ञानमुच्यते। जो लोग ज्ञानी रूप शिखा वाले हैं, ज्ञान में ही निष्ठा रखने वाले हैं और ज्ञान रूपी यज्ञ पवित्रता को धारण करने वाले हैं, उनके लिए ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। उन्हीं का ज्ञान पवित्र कहा जाता है। अग्नेरीव शिखा नान्य यस्य ज्ञानमयी शिखा स शिखीत्युच्यते विद्वान् नेतरे केशधारिणः। जिस पुरुष की अग्नि की शिखा जैसी ही ज्ञान रूपी शिखा होती है, दूसरी कोई शिखा नहीं होती, वही सही रूप में शिखाधारी कहलाता है, वही सच्चा ज्ञानी है। बालों की चोटी रखने वाले अन्य कोई शिखाधारी है ही नहीं, बाहरी शिखा का कोई अर्थ नहीं है, ऐसा बताता है ब्रह्मोपनिषद। कर्मण्याधिकृता ये तु वैदिके ब्राह्मणादयः तेभिर्धार्यमिदं सूत्रं क्रियाङ्गं तद्धि वैस्मृतम्। परंतु जो ब्राह्मण आदि लोग वैदिक कर्मों के अधिकारी हैं, उन्हें तो यह यज्ञ पवित्र सूत्रात्मक धारण करना ही चाहिए, क्योंकि उसे जनेऊ को क्रिया का अंग माना गया है। जनेऊ बिना का ब्राह्मण होता ही नहीं। शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम् ब्राह्मण्यं सकलं तस्य इति ब्रह्मविदो विदुः। ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं कि जिसकी शिखा ज्ञानमयी है और यज्ञोपवीत भी ज्ञानमय है, उसका ब्राह्मण तो संपूर्ण होता है। यह ज्ञान ही तो उपवीति है, वही तो परम ज्ञानमय है।
इदं यज्ञोपवीतं तु परमं यत्परायणं स विद्वान् यज्ञोपवीति स्यात् स यज्ञस्थं यज्वानं विदुः। यह यज्ञोपवीत ही ज्ञान है, यही परम परायण ब्रह्मपरायण है, इसीलिए ज्ञानी रूप ही सही रूप में यज्ञोपवीत धारण करने वाला है, वही यज्ञ रूप है और वही यजमान कहा जाता है। एको देवः सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। परमात्मा एक है, सभी प्राणियों में छिपा हुआ है, वह सर्वव्यापक और सभी प्राणियों का अंतर्यामी है, वह सभी के कर्मों को नियम में रखने वाला है, सभी प्राणियों का वह आश्रय स्थान है, वह सबका साक्षी है, वह चैतन्य स्वरूप है, वह शुद्ध है, एकमात्र है और वह निर्गुण है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मकै एको वशी सर्वभूतांतर आत्मैकं रूपं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषां। सबको वश में रखने वाला वह एक ही है, वह सभी प्राणियों का अंतरात्मा है, अपने एक ही रूप को वह अनेक रूप में प्रकट करता है। जो बुद्धिमान लोग उसे अपनी आत्मा में ही अवस्थित देखते हैं, उन्हीं को स्थायी शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं मिलती। आत्मान मरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तराणिम् आत्मानमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिं ध्याननिर्मथ नाभ्यसादेवं पश्यन्निगुणवत्। आत्मा को निम्न भाग की अरणी बनाकर तथा प्रणव ओंकार को ऊपर की अरणी बनाते हुए ध्यान रूपी मंथन के अभ्यास से बार बार करने से इस प्रकार उस निगुण छिपे हुए आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। तिलेषु तैलं तधानीव सर्पिरापः स्तोत्रः शोरणिष्विवाग्निः एवमात्मात्मनि जायते सौ सत्येन तपसा योनुपश्यति। तिल में तेल की तरह, दही में घी की तरह, झरणों में पानी की तरह और लकड़ी में अग्नि की तरह यह आत्मा हम सब में छिपकर निगूढ़ रूप में विद्यमान है। वह आत्मा सत्य और तप से हमसे प्रकट होता है अथवा ऐसा ही अधिकार उसे प्राप्त करता है। उर्णानाभिर्यथा तन्तून् सृजते संहरत्यपि जाग्रत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्यागच्छते पुनः। जिस प्रकार मकड़ी तंतुओं को उत्पन्न करती है और उन्हें समेट भी लेती है, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा भी जागृत और स्वप्न अवस्था में आता है और जाता है। नेत्रस्थं जागरितं विद्यात् कंठे स्वप्नं समाविशेत् सुषुप्तं हृदयस्थं तु तुर्यं मूर्धनि संस्थितम्। जागृत अवस्था का आत्मा विश्व आँख में रहता है, स्वप्न अवस्था का आत्मा तेजस कंठ में रहता है, सुषुप्त अवस्था का आत्मा प्राज्ञा हृदय में रहता है और तुरीय आत्मा मस्तक ब्रह्मरंध्र में रहता है। ऐसा समझना चाहिए।
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदमेतज्जीवस्य यज्ञात्वा मुच्यते बुधः। जहाँ मनुष्य का मन और वाणी पहुँच नहीं सकते, मन के साथ वाणी जिसे पाए बिना लौट जाते हैं, ऐसे आत्मा के आनंद को जानकर ज्ञानी पुरुष मुक्त हो जाता है। सर्वव्यापी नामात्मानं क्षीरे सर्पीरिवार्पितम् आत्मविद्या तपोमूलं तद्ब्रह्मोपनिषत् पदम् तद्ब्रह्मोपनिषद पदमिति इति ब्रह्मोपनिषद समाप्ता। यहाँ पर ब्रह्मोपनिषद समाप्त हो जाता है। दूध में घी की तरह सर्वव्यापक आत्मा को आत्मज्ञान और तप से प्राप्त किया जा सकता है। वह आत्मा ही ब्रह्म है, वही उपनिषदों का परम पद है। इस प्रकार यहाँ पर ब्रह्मोपनिषद पूर्ण हो जाता है। जय श्रीमन नारायण। राम रामानुजा राम रामानुजा श्रीमन नारायण राम रामानुजा राम रामानुजा राम रामानुजा लक्ष्मी नारायण राम रामानुजा राम रामानुजा राम रामानुजा श्री हरि नारायण राम रामानुजा राम रामानुजा राम रामानुजा रंग नारायण राम रामानुजा राम रामानुजा राम रामानुजा वेंकट नारायण राम रामानुजा। जय श्रीमन नारायण।